दिल्ली में चुनाव की तारीखों से पहले ही सियासी पारा हाई हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिनों में दिल्ली में दूसरी रैली की। इस बार भी निशाने पर कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। रोहिणी के जापानी पार्क की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा वालों ने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री ने हमला किया तो जवाब देने खुद अरविंद केजरीवाल आए। मोदी के भाषण के 1.5 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट हमें गाली दी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ काम नहीं किया, इसलिए गाली देने की नौबत आ गई। ये लोग सिर्फ हमें गाली देकर वोट लेना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे 2020 में, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमको गाली दे लो। 38 मिनट में से 29 मिनट आपने गाली दी, अगली बार 25 मिनट दे लेना, बाकी 4 मिनट में ये मुद्दों पे बता देना कि इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, अभी तक इसको लागू नहीं किया। अगर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाती तो द्वारका जैसी कई सारी छोटी छोटी सब सिटी पूरे दिल्ली के अंदर बन जाती और लोग कच्ची कॉलोनियों से जो परेशान हो रहे हैं, कच्ची कॉलोनियां दिल्ली के अंदर बननी बंद हो जाती। लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी इन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की। दिल्ली में आपदा की जंग में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर हमला बोला। अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा है तो केंद्र की मोदी सरकार विपदा है। दिल्ली की बर्बादी के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। लगभग उम्मीद है कल चुनाव की आचार संहिता घोषणा हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि उन्हें पता होता है कब चुनावों की घोषणा होनी है, सब उनके पास उसका टाइम टेबल रहता है, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली में निकल रहे हैं। और मैंने एक सभा में सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सबसे करने से अब आपको या भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस आपदा में दिल्ली 10 साल तक रही उसके बराबर के दोषी, गुनाहगार, अपराधी आप भी हैं। दिल्ली की हवाएं जहरीली, आसमान नीला नहीं है, धुएं की तरह आज भी काला है। लोग सांस की ये बीमारी, महामारी बनने वाली है सिर्फ इस वायु प्रदूषण की वजह से। आप अगर वो, मैं कह रही हूं, फिर आपने कहा आपदा है तो आप विपदा बनकर आए हैं। आपदा और विपदा में लोगों को पिसते हुए हमने देखा है। और अब इसमें आप कहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बढ़ते दिल्ली के अंदर अपराध, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी 7 सांसद दिल्ली ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको दिए। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है, एलजी आपके बैठे हैं, दिल्ली पुलिस आपकी है। आपने 10 साल में दिल्ली में क्या दिया है? आज भी अपराध की राजनीति। नगर निगम आपके पास था, गंदगी थी। आज नगर निगम मेयर आम आदमी का है, फिर भी गंदगी में। तो दोनों इस दिल्ली के, मैं कहती हूं, गुनाहगार हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया।
सुशासन बाबू को लेकर फिर से अटकलें लगने लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर 2 बार लालू यादव के ऑफर को रिजेक्ट कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया। नीतीश ने साफ साफ कह दिया कि पहले 2 बार गलती हो गई, वो इधर से उधर चले गए थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं और हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेंगे। पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से वो सबके साथ छोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का अमर अनशन जारी है। छात्रों के आंदोलन के बीच बीपीएससी ने रद्द सेंटर वाली परीक्षा को दोबारा कंडक्ट करा लिया, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि उनका अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अलग अलग आंदोलन कर रहे सभी छात्र संगठन एक साथ आ गए हैं। छात्रों ने युवा सत्याग्रह समिति बना दी है। अब आंदोलन से जुड़ा कोई भी फैसला ये कमेटी ही लेगी। 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों, सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। और सब ने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। इन सब ने तय किया कि हमारे आपसी वाद विवाद कुछ नहीं है, हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी दल, किसी नेता से जुड़े हों, जहां तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं। और इसीलिए सब ने मिलकर कल एक नया संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति।